आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के जातकों के बारे में, यानी कि जन्म के समय आपका जो चंद्रमा था वो रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहा था, यानी कि वो चक्र के अंदर पूरे 360 डिग्री का जो ज़ोडिएक है उसमें वृषभ राशि में था, और वृषभ राशि में भी स्पेसिफिकली 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच के उस एक स्पैन के अंदर था। तो जैसे कि कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है उसके अंदर, और अगर हम उसे बाइफरकेट करें और अंदर उसके अंदर सेक्शंस बनाएं, डिवाइड करें उसे, तो नक्षत्र निकल कर आते हैं। इस पर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो में कवर किया था कि नक्षत्र को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कितने एक राशि में होते हैं नक्षत्र। तो पर्टिकुलरली रोहिणी नक्षत्र जो है चौथे नंबर का नक्षत्र है ज़ोडिएक में, और अश्विनी भरणी और कृतिका के बारे में बात कर चुके हैं। कृतिका नक्षत्र के बारे में, ये चौथा नक्षत्र है रोहिणी, और पूरे ज़ोडिएक में रोहिणी नक्षत्र, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसके जातकों के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। तो रोहिणी नक्षत्र के जातकों के ऊपर लाइफ में उन्हें किस तरह के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, उनका क्या पर्सनालिटी ट्रेट होता है, कहाँ पर उनका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और किस तरह के प्रोफेशन को सूट करेंगे, किस तरह के प्रोफेशन उनका इंक्लाइनमेंट होगा, ये हम आज बात करेंगे आज के वीडियो में। रोहिणी नक्षत्र के जातक, अब रोहिणी नक्षत्र का जो ओवरऑल कॉन्स्टिलेशन है, कॉन्स्टिलेशन किस तरीके का बनता है, तो कॉन्स्टिलेशन के अंदर जो सिंबल है इसका वो एक चैरियट है। चैरियट यानी कि एक रथ जैसा सिंबल है, और रथ का मतलब क्या होता है, रथ किस चीज़ों में यूज होता है, एक जगह से दूसरे का ट्रैवल करने में यूज होता है। एक वो कॉमर्स को दर्शाता है, यानी ट्रेड को दर्शाता है। आप किसी भी चीज़ के बिजनेस अगर ओन करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे के ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को भी आप ओन कर सकते हैं। तो जो इसका सिंबल है बड़ा स्पेसिफिक सा सिंबल है, जो कि एक कार्ड है, और कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। आपके अंदर जो एक स्किल है बिजनेस करने का, एक कॉमर्स से रिलेटेड जो आपका एक स्किल है, उस स्किल सेट को दर्शाता है। तो ये रोहिणी नक्षत्र का सिंबल हुआ। इस नक्षत्र के जो डेटी हैं वो ब्रह्म देव हैं, प्रजापति जिन्हें कहते हैं, यानी क्रिएटर। इस सृष्टि के पूरा जो क्रिएशन किया वो ब्रह्मा जी ने करा, ऐसा माइथोलॉजी में हमारे क्लासिक्स में है। तो ऐसे लोग जो बहुत क्रिएटिव स्किल्स रखते हैं, चीज़ों को स्क्रैच से शुरू करना जानते हैं, आउट ऑफ नथिंग वो इतना बड़ा एक बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर देंगे, वो रोहिणी नक्षत्र के लोगों के अंदर वो स्किल है। किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर उसके अंदर पूरी फसल पैदा कर देना, ये रोहिणी नक्षत्र के लोगों की स्किल है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, उसको एंड तक ले जाना, उसको वो ये इनका जो डेटी है उससे ये नॉलेज मिलती है। और इनके जो ब्रह्मदेव हैं वो इनके ब्लेसिंग उसी में कि ये नई चीज़ों के, नए स्टार्टअप में, नए चीज़ों के एंडेवर में इनका बहुत ज़्यादा एक सक्सेस रेशियो रहता है रोहिणी नक्षत्र के लोगों का। इसके जो लॉर्ड है, हर एक नक्षत्र का एक प्लानिटरी लॉर्ड होता है, यानी जो 9 प्लैनेट उसका एक लॉर्ड होता है, मून लॉर्ड है, यानी चंद्रमा जो ग्रह वो ओनर है। यानी ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत सौम्य होंगे। तो प्लैनेट से भी हमें कई सारी, नक्षत्र हमारा जो होता है उससे भी हमें कई सारी क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं। और इस नक्षत्र का वैसे भी जो ये साइन है, जो राशि है, जो वहाँ पर मून बहुत कंफर्टेबल होता है। तो इस नक्षत्र के लिए पर्टिकुलरली बहुत काम और पीसफुल लोगों के लिए ये नक्षत्र बना है। ऐसे लोग बहुत जल्दी आपको बहुत इरिटेट और एजिटेट होते हुए नहीं मिलेंगे किसी भी बात पर। तो रोहिणी नक्षत्र के लोग बहुत काम और पीसफुल रहते हैं। हर एक नक्षत्र को एक योनि असाइंड है, यानी जो योनि होती है वो हमारा कद काठी बताता है। तो स्नेक एक सर्पेंट की योनि है। तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत स्थूल खाए लोग नहीं होते रोहिणी नक्षत्र के। बहुत स्लीक और स्लिम ट्रिम लोग जो होंगे वो रोहिणी नक्षत्र के लोगों को जनरली, अगर लगन पे कहीं पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, लग्नेश को इम्पैक्ट कर रहे हैं चंद्रमा, तो स्पेशली कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट लोगों के लिए ये नक्षत्र नहीं है। बहुत स्लिम और नॉर्मल दिखने वाले लोग इस नक्षत्र के अंदर पैदा होते हैं। और इस नक्षत्र का जो सिंबल, जैसे हमने की काट कहा, तो ये ओक ट्री भी होता है, जो बैनियन ट्री जैसे कहते हैं, बरगद का पेड़, वो भी एक इसका सिंबल है। तो आप कहीं से भी एक रोहिणी नक्षत्र को अपने माइंड में देखें तो ऐसे लोग क्रिएटिव, किसी भी चीज़ को फर्टाइल करना, ग्रोथ दिखाना, तो किसी चीज़ को ग्रो कराना। आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया, आपको एक छोटी सी कंपनी ओन करने को दी गई, आप उसको बहुत बड़े स्केल में कन्वर्ट कर दें, ये रोहिणी नक्षत्र का इम्पैक्ट है। आप बड़ा सोचेंगे, एम्बिशियस सोचेंगे, उस चीज़ की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, उसे ग्रो कराकर ही आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ऐसा रोहिणी नक्षत्र के जातकों के साथ देखा जाता है। और इसका एक आपकी जो सेल्फ पर्सनालिटी में होता है कि आप कहीं पर भी किसी भी काम से पीछे नहीं हटते, आप बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों को ग्रो कराना है। तो आपको पता है कि कितना एफर्ट है, आप आलस इतनी जल्दी रोहिणी नक्षत्र के लोगों में नहीं देखा जाता। और जनरली इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को लकी माना जाता है। अबंडेंस है, ब्रह्मदेव हैं वो अबंडेंस के भी कारक हैं। वो अबंडेंस आपको मिलती है लाइफ में, और लोग आपसे इस बात से जल सकते हैं, आपके एनिमीज बन सकते हैं। आपके सामने भले ही वो शो ना करें, बट इंटरनली आपकी सक्सेस से और आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी है उससे वो जल सकते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के लोगों के पास नेचुरल प्रॉस्पेरिटी है, बट वो आपकी अर्न प्रॉस्पेरिटी भी होती है, क्योंकि आपको चीज़ों को ग्रो कराना आता है। आपको एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने तक ले जाने तक का आपको पूरा एक फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट रहता है। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस से कई लोग आपसे जलते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के लोगों में थोड़ा एनिमिटी भी देखी गई कि एनिमीज होते हैं इन लोगों के, भले वो सामने हो या फिर पीठ पीछे।
अगर हम रोहिणी नक्षत्र के लोगों के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो जमीन से जुड़े हुए जितनी भी चीजें उसको आप इमेजिन कर लीजिए, वो सारे प्रोफेशन रोहिणी नक्षत्र के लोगों को सूट करेंगे। जैसे कि फार्मिंग हो गई, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, बोटानिकल वाले चीजें हो गई, और जैसे कि यूनी सर्पेंट है तो यहाँ सांप के जहर से कितनी मेडिसिन बनती है, तो जो वहां पर जमीन से निकलने वाली जड़ी बूटियां उसका ट्रेड, तो आप सिंबल को, यूनी को, और जो इसका अर्थ के क्रिएटर है ब्रह्मा जी, इन तीनों चीजों को कमेंट करें तो अगर जो लोग जमीन से निकलने वाली जड़ी बूटियों का काम करते हैं, उसके ट्रेड की में इन्वॉल्व रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वहां पर भी रोहिणी नक्षत्र काफी सपोर्टिव होता है। और नेचुरली 2 नंबर की राशि है ये, वृष राशि है, वृष राशि का ओनर शुक्र होता है और मून इस नक्षत्र का ओनर है, तो नेचुरली आपको आर्टिस्टिक और म्यूजिकल स्किल्स भी इस नक्षत्र से गिफ्टेड है। तो आपका जो कलात्मक चीजें हैं उसमें आपका हाथ बहुत अच्छा चलेगा। जो कुम्हार होते हैं, जो पॉट्स बनाते हैं, जो उसको बहुत सुंदर शेप देते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग और उसको बहुत अच्छे से एक सुंदर रूप देने वाले लोग होते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र के लोगों में एक गिफ्टेड स्किल होती है उस चीज़। और हमने कॉमर्स और ट्रेड की बात करी, तो यानी फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लोग हैं, वो रोहिणी नक्षत्र उनके लिए नेचुरली सपोर्टिव होता है। जमीन से निकलने वाली चीज़ों का काम करने वाले लोग, तो जैसे कि माइनिंग होती है, जेमस्टोन्स की माइनिंग हो गई, कोल और डायमंड की माइनिंग हो गई, इस तरीके जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं, वहाँ पर भी रोहिणी नक्षत्र के लोग के लिए ये नक्षत्र काफ़ी फीजिबल और सूटेबल होता है। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं उनका भी रोहिणी नक्षत्र में अगर वो पैदा हुए हैं तो उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है इस प्रोफेशन को परस्यू करना। सो रोहिणी नक्षत्र के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मृगशिरा नक्षत्र की। मेरे चैनल पर नए आप इसको सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छी लगती है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, यही मेरा प्रोत्साहन है। जल्द आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।